पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम इजी, सिंपल एंड क्विक पार्टी स्टार्टर कॉन्टिनेंटल चीज बॉल्स। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें कॉन्टिनेंटल चीज बॉल्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम चीज़, 2 बड़े चम्मच मैदा, 1 लाल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 पीली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 हरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 50 ग्राम उबले हुए कॉर्न, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 250 ml दूध, 1 चम्मच बटर, 100 ग्राम ड्राई ब्रेड क्रम्स, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच ओरेगानो, नमक स्वाद अनुसार, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले एक कढ़ाई में बटर डालेंगे। अब उसमें पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, कॉर्न, हरी मिर्च और नमक डालकर 2 मिनट सौते करेंगे। अब इसमें मैदा डालकर 2 मिनट सौते करेंगे। अब इसमें दूध डाल देंगे और चीज़ डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ओरेगानो, सफ़ेद मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर अब तैयार है। ये ठंडा होने पर हम इसके बॉल्स बनाएंगे। अब हाथ में थोड़ा तेल लगाकर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ऐसे ही बारी बारी हम सारे बॉल्स बना लेंगे। अब एक बाउल में मैदा डालेंगे और थोड़ा पानी डालकर इसकी स्लरी तैयार कर देंगे। अब एक बॉल को स्लरी में डालेंगे और डीप करके ब्रेड क्रम्स में लपेट लेंगे। ऐसे ही बारी बारी हम सारे बॉल्स को लपेट लेंगे। ये सारे बॉल्स तैयार है। अब हम इसे कम से कम 10 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम आंच पे फ्राई करना है। ये अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं। ऐसे ही बारी बारी हम सारे बॉल्स फ्राई कर लेंगे। ये सारे बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे केचप के साथ सर्व करेंगे। तो आइए देखें चॉकलेट डोनट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम मैदा, 1 कप हल्का गुनगुना दूध, 50 ग्राम मेल्टेड बटर, 1 छोटा चम्मच शक्कर, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच एक्टिव ड्राई ईस्ट, 100 ग्राम पीसी हुई शक्कर, 50 ग्राम कोको पाउडर, आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 15-20 जेम्स, 1 बड़ा चम्मच कलरफुल वर्मिसेली और तलने के लिए तेल। सबसे पहले एक बाउल में मैदा डाल देंगे। बीच में ऐसी जगह बना के इसमें बटर, शक्कर, नमक और यीस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दूध डाल के पराठे जैसा आटा तैयार कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा बटर डालकर 5-7 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे और ढक कर 10 मिनट रख देंगे। अब इसे थोड़ा मोटा बेल लेंगे और इसे ऐसे ढक्कन की मदद से काट लेंगे और बीच में ऐसे बॉटल कैप की मदद से काट लेंगे। अब साइड पे जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल देंगे और डोनट को एक एक करके निकाल कर साइड पे रख देंगे। अब बचे हुए आटे में से हम ऐसे ही सारे डोनट्स बना लेंगे। ये सारे डोनट्स तैयार है। अब हम इसके ऊपर तेल लगा लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए और इसे 1.5 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें धीमी आंच पे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं। ऐसे ही हम सारे डोनट फ्राई कर लेंगे। ये सारे डोनट फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक बाउल में पीसी हुई शक्कर, कोको पाउडर, बटर, दूध और वनीला एसेंस डाल के डोनट्स को डिप करने के लिए चॉकलेट ग्लेज तैयार कर लेंगे। अब हम डोनट को एक साइड से इसमें डिप करेंगे और सीधा सर्विंग प्लेट में रख देंगे।
ऐसे ही ज़रूरत के हिसाब से हम डोनट्स तैयार कर लेंगे। अब ऊपर से कलरफुल वर्मिसेली और जैम्स डालकर इसे सर्व करेंगे। तो आइए देखें क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 250 ग्राम भिंडी, 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम भिंडी को काट लेंगे। ऐसे दोनों एंड्स निकाल देंगे और ऐसे बीच में से काटकर इसके सारे बीज निकाल देंगे। ऐसे ही सारी भिंडी काटकर हम तैयार कर लेंगे। अब इसमें बेसन, चावल का आटा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, अजवाइन, भुना जीरा पाउडर और आमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे। ये नमक हमें आखिर में इसीलिए डालना है ताकि भिंडी में से पानी ना निकले और फ्राई करते वक्त क्रिस्पी बने। अब हम थोड़ी थोड़ी करके सारी भिंडी फ्राई कर लेंगे। ये भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारी भिंडी फ्राई कर लेंगे। ये क्रिस्पी भिंडी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही इसका रिप्लाई करूंगी और जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।